तो बच्चों देखो, अब हम एक और मेथड पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, एक और सरल मेथड, सक्सेसिव मेथड। तो अभी कैसे इसको करेंगे? सक्सेसिव मेथड वहाँ यूज़ होता है बच्चों जहाँ अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। जैसे पहले साल के लिए R1 है, दूसरे साल के लिए R2 है, तीसरे साल के R3 है। तो इस तरह से आपने वैसे पढ़ रखा है। एक फार्मूला आपको ध्यान होगा, वो आपका फार्मूला जो है वो ये है कि अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आपका इंटरेस्ट R1 हो और दूसरे साल रेट बदल जाए, R2 हो जाए, R2%, और तीसरे साल R3 हो जाए, तो इस तरह से ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखो R1, R2, R3 अलग अलग है, तो इस तरह से रख करके हम अमाउंट निकाल सकते हैं। फिर अमाउंट से P निकालेंगे घटा करके, तब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो बच्चों ये देखो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, कैलकुलेशन भी लंबा होगा। अब हम सक्सेसिव मेथड से बहुत शॉर्टकट मेथड बताएंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए 2 साल के लिए आपने ध्यान दिया होगा, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि अगर फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट A हो, फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट A% हो और सेकेंड ईयर के लिए B% हो, तो जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा A प्लस B प्लस A इंटू B अपान 100। ये हमारा इतने % हमारा आएगा। ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए पहले साल का इंटरेस्ट हमारा 5% है और दूसरे साल का इंटरेस्ट 10% है। तो जो हमारा 2 साल के बाद जो रिजल्टेंट हमारा परसेंटेज होगा वो क्या होगा? 5 प्लस 10 प्लस 5 इंटू 10 अपान 100, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0.5 और ये हो जाएगा 15.5%। ये हमारा रिजल्टेंट ये हो जाएगा। ठीक है। इसी इतना % ऑफ P जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी CI विल बी 15.5% ऑफ P। ठीक है। तो ये तो आपके 2 साल के लिए हुआ। ठीक है। तो बच्चों देखो, हम अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स के लिए निकाल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए मान लीजिए 10% है और सेकेंड ईयर के लिए भी 10% है, सपोज करिए। ठीक है। तो हमारा जो आपका जो हो जाएगा रिजल्टेंट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपान 100, तो ये हो जाएगा हमारा 21%। ठीक है। ये हमारा ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए ये आपका अगर 2% है, ये 2% है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 6% है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 6 अपान 100, तो ये हो जाएगा 8.26 8.12। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका ये है 3 एंड 9, फर्स्ट ईयर का आपका 3% है और सेकेंड ईयर में 9% हो गया, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 9
प्लस 3 इंटू 9/100 दैट इज इक्वल टू 12.27%। ठीक है, ये हो गया। मान लीजिए थर्ड ईयर, इसके लिए आपका ये 6% है और ये 8% है सेकेंड ईयर में, तो क्या हो जाएगा 6 + 8 + 6 इंटू 8/100 दैट इज इक्वल टू 24.48। 24.48। तो बच्चों देखो, हम एक सारणी दे रहे हैं। ये सारणी देखो, ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, ये या तो उसमें 5% रहता है या 10% रहता है। अगर 5% और 10% हो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट, तो उसमें 2 साल के लिए निकालना हो, 3 साल के लिए निकालना हो, 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो ये फिगर याद रखना बच्चों। देखिए 5% अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 2 साल में 10.25% होगा उसका रिजल्टेंट। ठीक है, इतने % ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, अगर 3 साल का है 5% से तो क्या हो जाएगा 15.7625% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। उसी तरह से अगर 4 इयर्स का है 5% से तो 21.55% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। उसी तरह से अगर 10% है तो 2 ईयर के लिए 21%, 3 ईयर के लिए 33.1% एंड 4 इयर्स के लिए 46.41%। ये अगर टेबल आपको याद है बच्चों, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अगर इस तरह से आए तो आप सीधे इतने % आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टी हमारा जैसे 2 साल है, आर 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए 4200 है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आपका तो बच्चों देखो 2 साल का है, तो 2 साल के लिए आप निकालिए उसका परसेंटेज ऑफ CI कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ CI फॉर 2 इयर्स। क्या हो जाएगा बताया हमने, A + B + A इंटू B अपॉन 100, यही हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा R 10 है, तो क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 इंटू 10 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 21%। तो ये देखिए हमने सारणी दे रखा है बच्चों। देखिए 2 साल के लिए 10% पे 21%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 21% ऑफ P यही हमारा CI होगा। तो CI दिया हुआ कितना 4200। इसका मतलब क्या हुआ 21/100 इंटू P इज इक्वल टू दिस मच। तो इसका मतलब क्या हुआ, P क्या हो जाएगा बच्चों, P इज इक्वल टू 4200 इंटू 100 अपॉन 21। ये कट जाएगा, 200 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 20000 20,000 रुपये। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट निकला है। तो देखिए इस तरह से अब और नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये तो देखिए T यहाँ पर 3 इयर्स है। 2 इयर्स के लिए तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, 2 साल के लिए तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन चूंकि यहाँ पर T 3 इयर्स है तो यहाँ पर देखिए 10% है। तो आप तुरंत देखिए परसेंटेज क्या होगा। देखिए यहाँ से अगर आपको ये टेबल याद है तो देखिए तो क्या हो जाएगा, R 10% में 3 इयर्स का क्या हो जाएगा 46.41। ठीक है, 46.41 नहीं 10 देखिए 10 R 10% है ना, R 10% है और टाइम है, सॉरी
टाइम 3 ईयर्स है, टाइम क्या है 3 ईयर्स, 3 ईयर्स में क्या हो जाएगा 33.1। ओके, 3 ईयर्स है टाइम और R 10% है, तो देखो R 10% में 3 ईयर्स में जाइए तो 33.1%, तो क्या हो जाएगा सीधे आप 33.1% पे आप निकाल सकते हो। कैसे क्या हो जाएगा 33.1% ऑफ P इज इक्वल टू आपका इंटरेस्ट, यही क्या हो जाएगा 1324। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 33.1/100 इंटू P इज इक्वल टू 1324। यहाँ से P क्या निकल आएगा बच्चों, P इज इक्वल टू 1324 इंटू 100/33.1। ठीक है, इसको आप पूर्णांक बना लीजिए, क्या हो जाएगा 1326 इंटू 1000/33.1। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से आप देखिए ना 3 ईयर्स का 10% का कितना है अमाउंट परसेंटेज 33.1, तो 33.1% ऑफ P इज इक्वल टू दिस मच, तो यहाँ से P आपका ये निकल आ गया। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 4000। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 और 5% T 3 ईयर्स, तो फाइंड अमाउंट। तो पहले अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप देखिए 5% में 3 साल का, आप टेबल देखिए 5 ईयर्स का 3 साल में क्या होगा बच्चों, देखो 5% और 3 ईयर्स 21 3 ईयर्स 15.7625। ठीक है, यहाँ से देखिए 5% और 3 ईयर्स का ये फिगर याद रखिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, हाँ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों, CI देखो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 15.7625% ऑफ P। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 15.7625/100 इंटू P क्या हुआ हमारा 10,000। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 2 जीरो यहाँ से कट गया और ये आपका हो जाएगा यहाँ से ये 2 इधर हो जाएगा, तो 1576.25 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस CI दैट इज इक्वल टू, एक इसमें जोड़ दीजिए 10,000, तो क्या हो जाएगा ये 11,576.25, ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो बच्चों, अगर आपका इस टेबल में अगर परसेंटेज और ईयर का के हिसाब से अगर मालूम हो उसका रिजल्टेंट परसेंटेज, तो आप सीधे आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर्स है, रेट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, देखो SSC में आया हुआ ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर आपको 2 साल का सारणी याद है तो इसमें 8% है, अब चूँकि अपना आपको 5% भी नहीं मालूम है और 10% भी नहीं है, 8% है, तो आप इसको वही फार्मूला लगाओगे, क्या हो जाएगा परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ CI विल बी, कौन सा फार्मूला लगाओगे, A प्लस B प्लस A इंटू B/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A आपका है, क्योंकि दोनों सालों में आपका 8% ही है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8/100, तो हो जाएगा 8 8 16 16.8 9 64, तो हो जाएगा 64।
ये परसेंट हमारा आ गया, ठीक है। अब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो सीधे आप कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 16.64 अपॉन 100 इंटू आपका 10625 तो यहाँ से क्या करोगे आप, तो क्या करेंगे बच्चे, देखो इसको डेसिमल को, इसको पूर्णांक बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दिया, इधर 100 से भाग दे दिया, तो ये इसको आप काटोगे तो ये आपका आ जाएगा बच्चों, काट कूट के ये 1768, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। और बच्चों देखो इतना कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर आप डिजिट सम के बारे में आपको जानकारी होगी, डिजिट सम के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में बता रखा है। तो देखिए सीधे आपका, देखिए अगर ये उसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर ये 1768 रुपये आपका जो है ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो यहीं से आप निकाल सकते हो। कैसे, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा क्या 1065 इंटू 16.64 अपॉन 100, यही हुआ ना, यही हुआ। तो अब आप इसको देखे डिनोमिनेटर में तो इसका 1 हो गया, अब इसको देखो कैसे करेंगे, 621 हो गया, काट दीजिए, बचा 5 यहाँ पर। इसको देखिए कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 4 10 6 16 17 17 7 1 8, इसका जो है डिजिट सम क्या हो जाएगा 8। देखो 6 1 7 6 13 4 6 4 10 6 16 1 17 17 में 17 7 1 8, तो हो जाएगा ये 8, इसका हो गया 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 का हो जाएगा 40, यानी कि आपका क्या हो जाएगा डिजिट सम 4। तो जिसका डिजिट सम 4 होगा वही सही होगा। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ इसका क्या होगा, डिजिट सम इसका कितना होगा, देखो 1768 का क्या हो जाएगा, 8 और 1 9 कट गया, 7 6 13 13, इसका हो गया 4। तो इसको सीधे आप इस पर टिक कर दीजिए। तो डिजिट सम से देखिए कितना आसान हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ आपने रखिए, इसके बाद डिजिट सम लगाइए, ये डिजिट सम आप 4 आ गया, जिसका 4 इसका आंसर होगा। बस ये देखने वाली बात है कि 4 और किसी में तो नहीं आ रहा है, जिसमें 4 आएगा, मान लो 2 में आ रहा तब तो नहीं चलेगा काम, ठीक है। तो इसके लिए ये आप डिजिट सम से भी आप इसको आसानी से कर सकते हो बच्चों। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, R 13% है, T 2 ईयर्स है। जब 2 साल हो तो आप सीधे सीधे वही फार्मूला लगाइए, परसेंटेज ऑफ CI क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा A प्लस B, यानी कि 13 प्लस 13 प्लस 13 इंटू 13 अपॉन 100, क्या हो जाएगा 26 प्लस 1.69, तो दैट इज इक्वल टू 27.69, ठीक है। ये हमारा आपका इतना परसेंटेज हो गया। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी क्या हो जाएगा आपका 27.69 अपॉन 100 इंटू 10,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 तो कट जाएगा और ये इधर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2769, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर 3 इयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो 3 साल में, तो हम सक्सेसिव कैसे कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड से कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो बच्चों अभी तक हमने जो सक्सेसिव पढ़ा था उस सक्सेसिव में केवल 2 ईयर्स के लिए पढ़ा था। 2 ईयर्स में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट हो तो उसके हिसाब से हम जो है उस फार्मूले से, किस फार्मूले से, इस फार्मूले से a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपान 100, इस फार्मूले से हम 2 साल का जो है अगर सक्सेसिव है, यानी कि पहले साल में अगर a% है, दूसरे साल में b% है, तो इस हिसाब से परसेंटेज निकाल के दिस परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते थे 2 साल के लिए। लेकिन अगर 3 साल के लिए और डिफरेंट रेट हो, 3 साल के लिए अगर डिफरेंट रेट हो बच्चों, तो फिर तो या तो वही फार्मूला लगाएं। कौन सा फार्मूला? या तो हम इस तरह से ये निकालें, ये इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस R1 अपान 100 और 1 प्लस R2 अपान 100 एंड 1 प्लस R3 अपान 100, इससे निकालें हम तो लंबा प्रोसेस पड़ेगा। तो अब हम सक्सेसिव मेथड 3 ईयर्स के लिए होगा, कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए ऐसे करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट ईयर के लिए ये आपका फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। फर्स्ट ईयर का जो है आपका है मान लीजिए 10% और सेकेंड ईयर का है 20% और थर्ड ईयर का 30%। तो हमारा जो है रिजल्टेंट परसेंटेज क्या होगा सक्सेसिव में? तो देखिए सबसे पहले इन दोनों को निकाल लें, पहले इन दोनों को निकालें। तो इन दोनों को निकालेंगे कितना हो जाएगा बच्चों? इन दोनों को हो जाएगा आपका, यहाँ से निकालें हम, क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 यानी 200 अपान 100, क्या हो जाएगा 20, 30 और ये हो जाएगा 32%, ये 32%। अब जो है इसका और इसका निकालें, किसका? ये 32% का और इसका और 32% का, इन दोनों को निकालें। कैसे निकलेगा? क्या हो जाएगा 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30 अपान 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 62 और ये प्लस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 960 यानी 9.6 हो जाएगा, 9.6, दैट इज इक्वल टू 71.6%। तो क्या हो जाएगा 71.6% ऑफ पी। तो हमारा सी आई क्या हो जाएगा बच्चों? सी आई विल बी 71.6% ऑफ पी, ठीक है। इस तरह से ये निकलेगा। तो बच्चों आज इतना ही। अब हम 3 ईयर्स के लिए सक्सेसिव मेथड से कुछ और सिंपल मेथड आपको बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो जिसमें आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा कि पहले फर्स्ट और सेकंड के निकालिए, फिर सेकंड और थर्ड के निकालिए। मान लीजिए 4 साल का आ गया तो थर्ड एंड फोर्थ के निकालिए, ठीक है। तो इस तरह से नहीं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम करेंगे। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।